दोस्तों, आप देख रहे हैं नई खबर। कहते हैं लोकतंत्र में सवाल पूछना गुनाह नहीं होता, लेकिन आज सवाल पूछने वालों को ही कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है। आज जो वीडियो आप देखने जा रहे हैं, उसमें एक युवा नेता ने सरकार पर ऐसे तीखे तंज कसे हैं कि राजनीतिक गलियारों में बहस छिड़ गई है। आज खुलकर सरकार पर सवाल उठाए गए कि चोरी की सरकार, डकैती की सरकार, इसलिए आज देश के ये हैं हालात। सरकार में सब चोर और बलात्कार बैठे हैं। तो आज का वीडियो इसी टॉपिक पर है, तो वीडियो को देखिए, सुनिए और फिर बताइए आपको क्या लगता है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने अपने लास्ट भाषण में बताया था कि अगर भाजपा सत्ता में आ गई तो लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा, और आज हमारे देश में लोकतंत्र नहीं है। आम नागरिक आवाज उठा रहा। भरत सिंह तिवारी किस तरह से मारा है, उसने सरेंडर कर दिया, पुलिस ने उसको अपने गिरफ्तारी में लेके इनकाउंटर किया, पूरे बिहार ने देखा है। बड़ा दर्द होता है कि आज देश का नौजवान डरा हुआ है, वो लड़ नहीं रहा है ऐसे जुल्मखोरों से जो सबकी आंखों के सामने हमारी और आपकी हत्या कर रहे हैं, नौजवानों की हत्या कर रहे हैं, मंदिर जाकर खुद को छुपा रहे हैं ये भाजपा के नेता। जिस तरह से हमारे उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी रो रो कर ये ढोंग कर रहे हैं, उससे बेहतर अगर ये पता लगाते कि नौजवानों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए सुविधाएं देते और समस्या का इलाज करते। नहीं, किस तरह से बच्चा शिक्षित ना हो। अच्छा, अखिलेश यादव ने राम मंदिर पर सवाल किया तो तमाम सारे भाजपा के लोग कह रहे हैं कि अखिलेश यादव ने राम मंदिर के कभी दर्शन करने गए ना 1 रुपए का चंदा दिया, वो राम मंदिर के मुद्दे पर कुछ ना बोले तो ही सही रहे। इटावा में भव्य राम मंदिर बनना है, इससे बड़ी और क्या बात चाहिए हमारे देश के नागरिकों को कि समाजवादी पार्टी ने चंदा नहीं मांगा, जैसे भाजपा ने चंदा मांग के वो चंदा भी लूटा। राम मंदिर को 1991 से चंदा हो रहा है और वो चंदे का कोई हिसाब है। और आज जब मंदिरों में सिंधी परिवार ने 200 किलो चांदी जो दान की, उन्हें रसीद तक नहीं दी है, वो वीडियो बना के बता रहे हैं। ये जितने अखिलेश यादव जी को टारगेट करने वाले लोग थे मंदिर के नाम पे, आज उनके मुंह में आवाज नहीं आ रही है। आज मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, कौन है चोर? क्यों नहीं जांच हो रही? क्यों नहीं शंकराचार्य जी को जांच सौंपी जाती है? संतों के हाथ में क्यों नहीं दिया जाता है? एसआईटी क्या करती है? सबूत मिटाती है और चोरों को बचाती है। आज पुलिस गुंडा बन गई है, आज पुलिस किसी की रक्षा कर रही है, रिपोर्ट लगाने जा तुम्ही को बंद कर देगी। आज हमारे देश का प्रशासन किस तरह से जुल्म ढा रहा, अंग्रेजों का प्रशासन है ये, अंग्रेजों का आज भारत पर अत्याचार सिस्टम कर रहा है। कोई उद्योगपति आवाज उठाएगा, ईडी सीबीआई, कोई आम नागरिक किसान मजदूर आवाज उठाएगा तो एसएचओ सीओ आईपीएस अधिकारी, जिस तरह से भरत तिवारी के साथ हुआ, आज पूरा देश देख रहा है। तो आपको डर नहीं लगता बुलडोजर से, ईडी सीबीआई से आपको डर नहीं लगता? भैया आप कितने मारोगे, गोली खत्म हो जाएंगी। हमारे बाप, हमारे भाई यही सेना में, यही पुलिस में, कितने मारोगे? आज किसान फसल से बर्बाद हो चुका है, कौन है जिम्मेदार? किन्ने सपने दिखाए, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, कौन है गद्दार? आज देश की मीडिया के सामने आने से डरता है, ये 56 की छाती है। भारत का गृह मंत्री, होम मिनिस्टर खुद एक कातिल है, खुद बिहार का सीएम बलात्कारी है, और भरत सिंह भरत तिवारी जिसके नाम में एफआईआर नहीं, उसका इनकाउंटर, और जो बलात्कारी है वो मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा, वो भ्रष्टाचारी है मुख्यमंत्री। आज देश में सरकार नहीं, गुंडों और माफियाओं का राज है, कोई भारत सरकार नहीं है, माफिया सरकार है, गुंडों की सरकार है। सुब्रमण्यम स्वामी ने बयान दिया, ईडी बहरी, सीबीआई बहरी, न्यायपालिका बहरी, क्या हैसियत रखते हैं सुब्रमण्यम स्वामी? कह रहा हरेंद्र पांड्या का हत्यारा है, हत्यारा है होम मिनिस्टर, मैं नहीं कह रहा। हाँ, कौन कह रहा है? सुब्रमण्यम स्वामी। है कोई जवाब देश की किसी अदालत पे, देश के किसी नेता पे? अब पागल कह दो, ऐसे ही भरत तिवारी पागल है, ऐसे हम पागल है, ऐसी देश का विपक्ष पागल है, जय बुद्धिजीवी है जिनने देश गिरवी रख दिया। 3.5 लाख करोड़ रुपए हमारा देश आज कर्जे में है, आज भारत पूरा कर्जे में रखा हुआ है। अरे मोदी जी आए तो देश विश्व गुरु बनता चला। गुरु बन गया, तेल नहीं ले सकते अपनी मर्जी से, अपने निर्णय नहीं ले सकता है भारत का प्रधानमंत्री अपनी मर्जी से, पिंजड़े में बंद है, अमेरिका का गुलाम है। वो इंदिरा गांधी थी जिनने आंख दिखाई थी, ये संघी है, माफी वीर। आज इनकी औकात पूरे देश के सामने है, जो कौन से वीर है? माफी वीर नहीं होते, माफी वाले कायर होते हैं। 5 इंच का सीना मोदी जी का, घंटा सीना है, तेल नहीं ले पा रहे थे। जिस ईरान ने हमें वर्षों तक तेल दिया, हमसे रुपया नहीं लिया, हमारे देश में बैंक में अपने तेल के पैसों को रखकर हमारी आर्थिक तौर पर मदद करी, उससे गद्दारी की है। ये गद्दार है, और गद्दार थे, हैं, इनका इतिहास बताता है ये गद्दार है।
वो गद्दार है। गद्दार है, पूरा देश जानता है ये गद्दार है, तभी तो बेईमानी कर रहे हैं। पूरे भारत में एक सीट पर भारत का प्रधानमंत्री मोदी बैलेट पेपर से चुनाव करके अगर चुनाव जीत जाए तो सर मुंडवा देंगे अपना। है किसी भाजपा के कार्यकर्ता में दम या नेता में दम जो बैलेट पेपर पे आके बताए कि हम पे बहुमत है? चोरी का बहुमत, चोरी की सरकार, डकैती की सरकार, इसीलिए आज देश के ये है हालात। अच्छा जी अगली वीडियो में देखिए, क्या सच में हमारे देश का डंका सारी दुनिया में बज रहा है या फिर सिर्फ सोशल मीडिया में शोर मच रहा है। आज फिर भाजपा नेताओं के लिए ऐसे सवाल उठाए हैं जिन्होंने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। उन्होंने कहा, भाजपा के ये जितने नेता हैं बीजेपी छोड़ रही है, अब भारतीय जनता पार्टी का अंत आ चुका है। देखिए किस तरीके से ये लोग जनता में जहर घोलने का काम करते हैं। आज की वीडियो में सुनेंगे पूरा बयान जिसने सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी है। वीडियो को अंत तक देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं कि कहीं भी कोई देश दुनिया में प्रधानमंत्री का डंका नहीं बज रहा। हर जो है क्या कहते हैं, टाइम्स मैगजीन जो है वो एक रिपोर्ट निकालती है जिसमें 100 ताकतवर लोगों का नाम जो है वो सूची में ऐड करती है, जिनका आप कहते हो कि 56 इंची का सीना है। उस 56 इंची वाले सीने का नाम टाइम्स मैगजीन से गायब है और यही मोदी जी का असली डंका है। और मैं आपको बता दूं कि वहां से मोदी जी का नाम गायब है और मैं आपको लिख कर दे रहा हूं, अब भारतीय जनता पार्टी भी आपको देश से साफ होती हुई नजर आएगी। वो तमाम लोग जो भारतीय जनता पार्टी में कल तक हुआ करते थे वो सब भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ते जा रहे हैं। अभी आप मेरे साथ देख रहे होंगे कई बड़े लोग हैं, ये भाई साहब जो है वो प्रोफेसर रहे हैं और कम से कम भारतीय जनता पार्टी में 20 साल रहे हैं और इनके साथ कम से कम 200 लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ने का काम किया है। भैया जो है वो प्रधान है, इनके साथ कम से कम 100 लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ने का काम किया है। तो ये मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी का अंत अब नजदीक है, क्योंकि जिस तरीके से इनकी सरकार के राज में चाहे वो दलित हो, ब्राह्मण हो, शूद्र हो, वैश्य हो, कोई भी किसी भी जाति का व्यक्ति हो, उसके ऊपर अत्याचार हो रहा है। बड़ी बात यह कि किसी को मूंछ बढ़ाने पर गोली मार दी जाती है, किसी को मटके से पानी पीने पर गोली मार दी जाती है और जिस तरीके से जाति, धर्म और मजहब का ये लोग जहर घोलने का काम कर रहे हैं। बड़े बड़े नेता छोड़ कौन से भाजपा में जा रहे हैं? राघव चड्ढा को देखिए। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, मेरी बात सुन लीजिए। उन नेताओं की औकात क्या है? जनता के बिना उन नेताओं की औकात क्या है, आप मुझे ये बता दीजिए। ये जो गाँव से जुड़े लोग हैं जिन्होंने 20 साल तक भाजपा का झंडा उठाया, जब उन्हीं लोगों ने भाजपा का साथ छोड़ दिया तो चाहे राघव चड्ढा हो या किसी का भी गड्ढा हो, ये सबका कोई फायदा ही नहीं। मोदी सब पे भारी, किसी के जाने आने से कुछ नहीं होता। अरे मोदी सब पे भारी, हमने देख लिया मोदी कितने भारी हैं। अभी अमेरिका ने हमारे 3 नागरिकों को मारने का काम किया, क्या कर लिया मोदी ने? आप मुझे बताइए ना, क्या कर लिया मोदी ने? टाइम्स मैगजीन में मोदी का नाम नहीं है, जो पूरे दिन देश की गोदी मीडिया चिल्लाती है कि मोदी का विश्व में डंका बज रहा है, डंका बज रहा है। डंका नहीं, इंटरनेशनल लंका लग रही है। तभी मोदी जी का नाम भी नहीं आया टाइम्स मैगजीन के अंदर, और वो गोदी मीडिया अब नहीं दिखाएगी इन चीजों को। और बड़ी बात यह है कि जिन मोदी की आप बात कर रहे हैं ना, ये कोई भी जो व्यक्ति है, ये सारे हिंदू ही लोग हैं जो कल तक भाजपा का झंडा उठा रहे थे और आज इन्हीं लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को भगाने का काम किया है। वरना आप पूछ लीजिए, बाबू जी कितने टाइम से थे आप बीजेपी के अंदर? मुझे 2004 में मैंने बीजेपी ज्वाइन की थी। मैं उससे पहले जनता दल का जिलाध्यक्ष रहा, प्रदेश का महामंत्री रहा और राष्ट्रीय कार्यकारिणी में सचिव रहा। तो आप आज जो राघव चड्ढा की बात कर रहे हैं ना, आज से कुछ दिन पहले राघव चड्ढा भाजपा के खिलाफ बोल रहे थे और जैसे ही राघव चड्ढा पर मोदी जी का शिकंजा कसा गया, उन्होंने नतमस्तक होकर के, घुटने टेक करके भाजपा को ज्वाइन करने का काम किया। तो अब आपकी पार्टी, तभी तो उसमें नेता जा रहे हैं छोड़ के। बढ़िया पार्टी, ईमानदार लोगों की पार्टी है। ईमानदारी की नहीं, चोरों की पार्टी है। और ये याद रखिएगा, मेरी बात सुन लीजिए जरा। मुझे ये बताइए, वो शारदा चिटफंड घोटाले का आरोपी मुकुल राय, ठीक है, कांग्रेस के स्वास्थ्य मंत्री था, जो आज असम का मुख्यमंत्री बनकर बैठे हुआ है, हेमंत बिस्वा शर्मा। यही भारतीय जनता पार्टी उसको भ्रष्टाचारी बताती थी, स्वास्थ्य मंत्रालय का घोटालेबाज बताती थी, और आज भाई भाजपा से मुख्यमंत्री बन के बैठा हुआ है, जिसके पास अपने मुख्यमंत्री के चेहरे नहीं। बंगाल में इन्होंने टीएमसी का मुख्यमंत्री बनाया, वो शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी की पार्टी में था। असम में इन्होंने हेमंत बिस्वा शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया, जो कांग्रेस का आदमी था। इनके पास तो अपने लोग ही नहीं है, ये तो बेमानी और चोरी और डकैती के दम पर चुनाव जीत रहे हैं। भाई जिनकी सरकार के राज में राम के नाम पर चंदा चोरी हो रहा है, पेपर लीक हो रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे आज मजदूरी पर लगे हुए हैं। शिक्षा का वो आलम है कि हमारे यहाँ पर शिक्षक नहीं है, शिक्षक नहीं है। और शिक्षक का मतलब ये है कि स्कूल में शिक्षक नहीं है। सीटेट कर कर, डाइट कर कर, जेबीटी कर कर
कितने सारे बच्चे आज इंतजार कर रहे हैं कि कब टीचर की वैकेंसियां निकलेंगी और कब उनको वहां पर उसमें प्रवेश मिलेगा, लेकिन देश में नौकरियां ही नहीं बची। आज भारत देश का आलम इतना खराब हो गया कि भारत देश में महंगाई, बेरोजगारी अपनी चरम सीमा पर है, लेकिन उस पर कोई चर्चा ही नहीं हो रही। चर्चा होती है तो हिंदू मुसलमान पे, मंदिर और मस्जिद पर। भाई आप मुझे ये बताइए, ये इतने सारे लोग हैं, ये भाजपा में रहे हैं, भाई आप मुझे एक बात बताइए चाचा, ये जो भारतीय जनता पार्टी है, ये गाय को आज राष्ट्रीय पशु घोषित नहीं कर रही। आपने तो देखा होगा गाय के नाम पर वोट मांगे, तो सबसे बड़ा, इनसे बड़ा कोई हिंदू विरोधी हो सकता है क्या? आप मुझे बताओ। असली चेहरा भाजपा का मैं बता सकता हूँ। भारतीय जनता पार्टी नहीं, ईस्ट इंडिया कंपनी है। सारे राजनीतिक माफिया इस देश की संपत्ति और संसाधनों को लूटने की ललक में भारतीय जनता पार्टी दिखता नहीं है मोदी जी का। ऐसा है, आप मुझे बता दो विकास कहाँ है मोदी जी का? मोदी जी का कोई बालक वालक है, उसका नाम विकास हो तो बात एक अलग है, वरना मोदी जी का विकास आज तक मैंने तो देखा नहीं है। कौन सा विकास है मोदी जी का, जरा आप ये बता दीजिए। है एयरपोर्ट की छतें गिर रही हैं, फ्लाईओवर गिर रहे हैं, ये मोदी जी का विकास है? सड़कों में गड्ढे हो रहे हैं, मोदी जी वहाँ विदेश में नाच देखने के लिए जा रहे हैं। अभी मोदी जी वहाँ फ्रांस के दौरे पर गए थे, वहाँ पर वो डांस देख रहे हैं। अरे तुम यहाँ पब्लिक को कम नचा रहे हो क्या? कभी बैंक की लाइन में, कभी नोट निकालने की लाइन में, कभी राशन की लाइन में, कभी गैस की लाइन में, और वहाँ तुम पैसे देकर नाच देख रहे हो। है, आप मुझे ये बताइए ना। और कौन सा विकास है मोदी जी का? आप गिनाइए मोदी जी का विकास, चलिए मैं मान जाऊंगा। बताइए कहाँ है? गरीबों तक राशन मिल रहा है? क्राइम यूपी से खत्म हो गया। ओ, क्राइम खत्म हो गया यूपी से। तो ये जो बेटियों के साथ, नहीं मर्डर हो रहे हैं, ये यूपी से ही है। आप तो यूपी से ही है। रोज मर्डर हो रहे नहीं हो रहे? बेटियों के साथ बलात्कार, अगर क्राइम खत्म हो गया यूपी से, तो रेप और बलात्कार के मामले पे यूपी पहले नंबर पर कैसे आ रहा है? बताओ ना आप मुझे। चल रहा है ना जो गलत कर रहा है? बिल्डोजर चल रहा है ना जो गलत कर रहा है? अरे चला कुलदीप सिंह सेंगर के घर पर बुलडोजर, जिसने एक बेटी के साथ बलात्कार किया। बताइए आप मुझे। चला प्रज्वला रेमन्ना के घर पर बुलडोजर, असद के घर चला ना बुलडोजर, असद के घर। अरे वो तो आप, अभी मैं आपको बता दूं, बनारस के अंदर आज ही आपने देखा होगा कि वहाँ पर कुछ लोग नॉनवेज खा रहे थे, शराब पी रहे थे गंगा नदी में, जिनमें भाजपा के नेता थे। उनके ऊपर क्या बुलडोजर चलेगा उनके घर पर? आप मुझे ये बताइए ना। ये जिस तरीके से हिंदू मुसलमान करने का काम करते हैं, अभी राम मंदिर की चंदा चोरी में किसी मुसलमान का नाम थोड़ी है, हिंदुओं का ही नाम है। वो भारतीय जनता पार्टी जिसने राम के नाम पर क्रेडिट लिया, अब चंदा चोरी का क्रेडिट नहीं ले रही, अब क्रेडिट से बच रही है। तो अब ये देश जाग चुका है, और ये याद रखिएगा कि भाजपा को पूरे देश से भगाने का हम लोग काम करेंगे। जय हिंद, जय। आखिर आज़ादी क्या है? किसी भी धर्म या किसी भी इंसान पर टिप्पणी कर देना फ्रीडम ऑफ स्पीच कहलाता है, या इसकी भी कोई मर्यादा होनी चाहिए? इन दिनों नाज़िया इलाही खान को लेकर पूरे देश में चर्चा है, कई जगह शिकायतें दर्ज हुई हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब धर्म के नाम पर विवाद खड़े होते हैं तो नुकसान किसका होता है, नेताओं का या जनता का? ज्यादा ट्रेंडिंग चल रहा है नाज़िया इलाही, जो अक्सर मुसलमानों के खिलाफ कुछ ना कुछ कहती हुई नजर आती है। तो अभी जो उनका एक रिसेंट मामला आया है जिसमें उन्होंने आपसे सल्लम की बेहुरमती की है, उसके लिए आप लोगों ने कोई कदम उठाया है उनके खिलाफ? जी देखिए, कई इलाकों में FIR दर्ज कराए गए हैं, और आज मुमरा पुलिस स्टेशन में भी हमारी टीम और सैयद अली भाई साहब के साथ मिलकर, मेरे वालिद साहब के साथ मिलकर हमने FIR दर्ज कराया है। अब अगर हम देखें ये पूरे मुद्दे को, तो बात सिर्फ किसी एक धर्म को बचाने की नहीं रही, अब बात एक्चुअली भारत की गंगा जमुना तहजीब को बचाने की हो गई है। क्योंकि आए दिन हम देखते हैं कोई भी इंसान उठ के किसी ना किसी धर्म के ऊपर कोई ना कोई टिप्पणियां करता है, लेकिन चाहे वो कोई भी हो, किसी के भी पास फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब ये नहीं कि आपको आजादी है किसी की भी धर्म को ठेस पहुंचाने की, और हर धर्म के जो पवित्र व्यक्तियों के ऊपर टिप्पणियां की जाती है उस पर एक स्ट्रिक्ट कानून बनाना चाहिए। और ये मेरी मांग है कि ऐसा कानून उस पर बनाइए कि लोग एक दूसरे के धर्म को टारगेट करके नफरत फैलाना बंद करें, उनके दिलों में डर पैदा हो। क्योंकि जो सेक्युलर लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो ये सारी नफरती हरकतें नहीं करते, वो आपस में मिल बांट कर रहते। जो हमारा देश जिसका एग्जाम्पल, धर्म ये नहीं सिखाता कि आप किसी भी एक धर्म के सांप्रदायिक व्यक्ति को और धर्म के भावनाओं को ठेस पहुंचाओ, तो हम उसके खिलाफ है।
सर मैम, जो नाजिया इलाही है, जो बिलोंगिंग पाकिस्तान है, इंडियन की उनकी नेशनैलिटी नहीं है, अच्छा। खुद मुसलमान है जो उनका नाम है, तो ऐसी औरत को बीजेपी सरकार ने इतना सर पे क्यों चढ़ा के रखा है? एक तरफ वो मुसलमानों से नफरत करते हैं, बीजेपी का आरक्षण क्यों उनको? तो क्योंकि बीजेपी सपोर्ट क्यों है? देखिए, ये कोई नई बात तो नहीं है, हमको पता है कि पार्टी वो किस तरीके का एजेंडा लेकर चलती है और उसकी आइडियोलॉजी क्या है। तो वैसी आइडियोलॉजी के पार्टी ऐसी आइडियोलॉजी के लोग ही पसंद करेंगे, तो वो इसीलिए उनको ज्यादा प्रमोट करते हैं। लेकिन जो सेक्युलर आइडियोलॉजी के लोग हैं, जो भारत के संविधान में विश्वास रखते हैं, जो भारत की अखंडता में विश्वास रखते हैं, वो लोग ऐसे लोगों को कभी सपोर्ट नहीं करेंगे। और आप लोग देख सकते हैं मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, एक्चुअली मीडिया जो है वो गोदी मीडिया का जमाना चल रहा है, हमको पता है। तो सोशल मीडिया पे जो एक्चुअली आप जैसे न्यूज वाले जो है वो सही खबर जो पहुंचाते हैं लोगों तक, इनकी वजह से सेक्युलर लोगों को देश के असली हालात पता चलते हैं कि यहाँ पर धार्मिक नफरत फैलाने का काम चल रहा है और हम उस नफरत को बुझाने का काम कर रहे हैं और वही करेंगे। जो FIR हुई है उसमें क्या धाराएं लगाई गई है, इस बात की जानकारी आप दे सकती हैं? आपको हम उसकी कॉपी देंगे ताकि आप पब्लिकली वो FIR को लोगों को बताएं, तो सब लोगों को भी पता चले कि क्या धारा है उस पे लगा। देखेंगे इस केस में माशाल्लाह कई इलाकों से अलग अलग लोग इस पर आवाज उठा रहे हैं, जो कि एक साइन है इसका कि लोग जागरूक हो रहे हैं और लोग आगे आकर के बोलना चाह रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है और हमारा इस पे फुल फॉलो अप रहेगा। जो FIR हमने की है उसके बेसिस पे नाजिया इलाही को मुमरा पुलिस स्टेशन में आकर हाजिरी लगानी पड़ेगी। नाजिया इलाही पर गली गली में FIR दर्ज होना शुरू हो गया। नबी से मोहब्बत करने वाले लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, क्योंकि नाजिया इलाही ने जो कुकृत्य किया है ना, उसको तो क्षमा मिलना ही नहीं चाहिए, उसको पुलिस प्रशासन के हवाले करना चाहिए, ताकि आने वाले समय पर कोई नबी की शान में गुस्ताखी ना कर सके। क्योंकि लगातार आपने देखा होगा दोस्तों कि नबी के शान में ये लड़की कहीं ना कहीं गुस्ताखी कर रही है। इससे पहले भी इसका कई ऐसे अमर्यादित भाषा में बयान था जिससे सामाजिक सौंदर्य बिगड़ रहा है। इसका एक बयान दोस्तों आपको याद होगा जब इसने कहा था कि लालू यादव ने खतना करवा लिया। अब खतना करवा लिया तो इसको कैसे मालूम हुआ, ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन लगातार ये लड़की नबी के शान में अब गुस्ताखी कर रही है।